लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, शुरू ठीक। से ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं माशाल्लाह लैंडलॉर्ड बाप की बेटी हूँ, अच्छा। तो खर्चे हमारे ज़्यादा थे। तो फिर मैंने कहा हम फिर लाज़मी बात है खर्चे पूरे करने के लिए फिर हमें रिश्वत ही लेनी है। अच्छा, तो शादी के बाद आपने ये शादी के भी 11-12 साल के बाद जॉब की है, जब तो मेरे क्या मियाँ ऐसी वजह बनी कि आपको काम करना पड़ा? वजह ये बनी कि मेरे मियाँ का हाउस होल्ड का बिजनेस था, हाई लेवल का था, वो फ्लॉप हो गया। तो फिर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चों को तंगी दूँ। अच्छा, फिर मैंने तो आप कुछ पढ़ी लिखी थी? माशाल्लाह मैंने मास्टर से छोड़ा हुआ, माँ, वाह! ग्रेजुएशन ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत मास्टर अच्छे। से छोड़ा है। अच्छा, तो फिर आपने सबसे पहला काम जो है अपनी मियाँ का हाथ बटाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कौन-सा काम शुरू किया था? यही किया, यही? यही तो किया। आप इस कंपनी में, नेल्सन कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी है, हाँ हाँ। आपने उसमें काम स्टार्ट किया, तो आपको कैसे पता चला इस कंपनी का? नहीं, मैंने पहले सबसे किया था शुरू, एक दफ़ा लीवर ब्रदर की कुछ खवातीन आई थी, अच्छा। उन्होंने वो सनसिल्क था, शैम्पू था, कौन सा था, हुँ। तो वो सेल कर रही थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो मैंने उनसे देखा तो बेचारी वो उस वक़्त वो, क्योंकि पैसे की इतनी वैल्यू कम थी, सस्ता था, वो हुँ। 2-2 रुपए में, वो छोटा-छोटा इतना-इतना था। हुँ, हाँ जी, हाँ जी। तो 2-2 रुपए में उन्होंने दिए। तो मुझे बड़ा दिल दुखा उन खवातीन को देख के, यंग लड़कियाँ थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी। तो मैं कहती थी बेचारी कितनी मजबूर हैं। हुँ। तो हमारे यहाँ जो है ना, मेहमान नवाज़ी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अच्छा। एक हम लोग झूठ नहीं बोलते, एक हम किसी का बुरा नहीं सोचते, एक हम किसी के साथ सलूक में कमी नहीं करते, मतलब अगर आ जाए तो उनसे अच्छा सलूक करो। तो फिर मैंने पहले उनको हमारे वालिदैन से भी और मियाँ से भी ये था कि कोई भी घर में अगर आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने उनको चाय पानी खाने का पूछना। माशाल्लाह पता नहीं वो किस कंडीशन में बाहर निकल कर आए, मजबूरी बिल्कुल होती ठीक। है ज़ाहिर है। तो फिर मैंने पूछा भाई आप किस लिए आई हैं? तो फिर उन्होंने कहा जी आंटी ये हमने सेल करना है, तो आपने अगर लेना है तो ले लो। तो मैंने कहा ले लूँगी। मुझे बड़ा उस ख़वातीन को देख के मुझे बड़ा दुःख हुआ कि इतनी मजबूर हैं जैसे लोग। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे मियाँ का भी बिज़नेस वो अच्छा नहीं, वो तो बात की बात थी। मैंने एहतियातन उनसे पूछ लिया कि आपका ऑफ़िस किधर है? हुँ। तो उन्होंने बताया कि शमा के ऊपर अंदर जाके है। हुँ, हुँ। अब वो बातें ना थोड़ी-सी मेरे ज़हन में उनकी रह गई कि लड़कियाँ बेचारी आई हैं, इस ऑफ़िस की हैं। तो मैं ख़वातीन को, जो बाहर निकलने वाली ख़वातीन हैं, मैं वैसे भी उनकी बड़ी कदर करती हूँ कि ज़ाहिर है औरत बाहर निकलती है तो कोई मजबूरी को जी, निकलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है ना वो ट्रेंड नहीं है, आजकल मजबूरी नहीं है, आजकल शौक है। हुँ। अब हम देख रहे हैं ना, क्योंकि उम्र गुजर गई, अब हमारी 24 साल पहले की बातें मैं आपको बता रही, जब मैं आई इस फील्ड में, जब की बात बता रही। ठीक, ठीक। बस फिर वो जब मुझे उनसे फिर मैंने ना वो शैम्पू एड्रेस जब ले लिया। मैंने ख़रीद लिए, उससे कितने थे, मैंने कहा तुम मुझे सारे दे दो। ज़ाहिर है आपने उनकी हौसला अफ़ज़ाई की ना कि चलो हौसला अगर वो, अफ़ज़ाई की, बस हाँ। उनके उसमें ये चीज़ नहीं थी हुँ। कि एक घर में उन्होंने एक ही देना था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जगह-जगह फिरेंगी, माहौल अच्छा नहीं है, तो ये जवान लड़कियां हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। अगर कोई ऐसा तरीका है तो तुम ऐसा करो, ये सारे मुझे दे दो, मैं पैसे तुम्हें दे, मैंने उनसे पैसों से खरीदे। हुँ, ठीक, ठीक। मैंने कहा चल रोज़ाना इस्तेमाल तो होते ही हैं, हुँ, तो हाँ, कोई बिल्कुल। कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। ठीक है। तो ले लिए मैंने। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात ही कुछ ऐसे हो गए। हुँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि बजाय घर में बच्चों को तंगी देने के या मियाँ से लड़ने के, क्योंकि मैं बड़ी सख्त खिलाफ हूँ जो औरतें मियाँ से लड़ती हैं पैसों के पीछे। हुँ, बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ी सख्त खिलाफ हूँ और मैं बड़ा उनको अच्छा नहीं समझती जो मर्दों की इज्जत नहीं करती। ठीक। मर्दों की इज्जत करनी चाहिए, भाइयों की भी इज्जत करनी चाहिए, बाप की भी करनी चाहिए, मतलब मर्द जो है ना वो काबिल एहतराम है। जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने इस पैसों के पीछे मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हो कि जो मैं अपने मियाँ से कहूँ कि जी रोज़ाना उनसे लड़ पैसों पे लड़ूँ। ठीक। आज ये नहीं है, आज बच्चे हुँ, आलू खाएंगे, आज बच्चे दाल खाएंगे, क्यों खाएंगे? हम पढ़े लिखे किस लिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों मैं आलू खिलाऊँ बच्चों को? क्यों मैं रोज़ दाल खिलाऊँ बच्चों को? हुँ, तो बच्चे के दिमागों में यही, इतने-इतने बच्चे हैं छोटे-छोटे, रोज़ आलू दाल इस पे लगाए रखूँ उनको, ठीक, तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई ठीक। का क्या फ़ायदा? अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ ज़हन में सोचा कि अब मैं क्या करूँ? उम्र मेरी जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब की तो गुज़र चुकी थी। हुँ, क्योंकि उस वक़्त जब गवर्नमेंट जॉब की आई थी तो मैंने लात मार दी थी। मेरे घर ठीक। तो लेटर आया वैकेंसी का, अच्छा, बड़े बड़ी अच्छी पोस्ट का अच्छा, आया अच्छा, था। अच्छा। तो वो फिर मैंने कहा अब तो एज भी गुज़र गई, तो अब तो करने का फ़ायदा कोई नहीं। हुँ, फिर मैंने क्या किया कि चलो वही खातून आई थी, वो ज़हन में नक्शा था थोड़ा-सा। वो दिन बगैर कहे फिर मैं अपने मियाँ से चोरी, मियाँ गए शॉप पे, मैं निकल पड़ी। पता था नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि इतने रास्ते भी नहीं आते थे। हाँ जी। फिर मैं वहाँ गई तो वो मुझे, सफ़िया नाम था उन खातून का, लीवर ब्रदर की सबसे बड़ी ऑफ़िसर थी वो। अच्छा। उन्होंने फिर मैं उनसे मिली तो उन्होंने पूछा आपने क्या किया हुआ? फिर मैंने उनको बताया। तो कहने लगे आप ये काम कर लेंगी?
मैं कही आप सिखा देंगी तो कर लूँगी, वैसे मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है। क्योंकि बात मैंने की सच्ची, हाँ। मुझे शुरू से आदत है, बात करती सच्ची। सही है। मैं कही वैसे मुझे कुछ नहीं आता, हम्म। लेकिन आप मुझे सिखा देंगी तो मैं सीख लूँगी, सीख सकती हूँ। ठीक है। कहें चल ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ दिन एक लड़की को भेजा मेरे साथ, हम्म। तो उसका खर्चा सारा 8-10 दिन तक मैंने उठाया, खाने का पीने का। उसने मुझे एक चीज़ नहीं सिखाई उसने मुझे। अच्छा, लेकिन वो जो कर रही थी उसको देख देख के तो आपने कुछ ना कुछ तो नहीं, सीखा फिर ही मैंने होगा। ये सीखा, फिर 8-10 दिन हो गए मुझे, मैं तो खुद इस वक्त पैसे से मतलब हाँ ज़रूरत बिल्कुल। है, और मैं इसका भी खर्चा उठा रही हूँ, अपना भी उठा बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। तो उसने मुझे बल्कि ये नहीं सिखाया कि ला मैं बताऊँ कि मैं किस लिए तुम्हें लाई हम्म। हूँ, तो ना कुछ नहीं सिखाया उसने। बस अपने आप करती रही, खैर मैं देखती रही। 8-10 दिन हो गए, फिर मुझे कोई चीज़ अलिफ से बे भी नहीं बताया। अच्छा। फिर एक दिन मैंने ये सोचा कि ये मुझे नहीं सिखाएगी, हम्म। खुद ही सीख रहे मैंने कहा वैसे कह देती है खाने का टाइम आओ, खाना खाते हैं, बोतल पीते हैं, ये करते हैं, वो सारा खर्चा मैं उठाती, ठीक ठीक। ना होती मैं भी उठाती थी। हम्म। मुझे ये लालच था कि मुझे कुछ सिखा देगी। जाहिर सी बात है, उसके आने जाने का रेंट भी आप देती होंगी, रास्ते में जो भी खर्च सारा पड़ता होगा ए वो टू देती जेड होंगी। करती हूँ। कोई खाना वगैरह कुछ खाना हाँ, है तो वो कहती थी सब भूख आप लगी, करती हैं। टाइम हो गया, भूख लगी। हम्म। ये नहीं कहती थी कि भाई मैं काम कर रही थी, ये मुझे सिखा दूँ ना। हम्म। खुद ही फिर मेरे जहन ने काम किया कि ये, और उसने क्या कहा, फिर मैंने अपने आप को ये किया कि ये भाई ऐसे नहीं होगा काम, तो मैं कब तक करूँगी, मेरे पास भी अब थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी। ठीक है। फिर मैंने देखा कि अंकल ये और इसने सवाल क्या किया, उस औरत ने जवाब क्या दिया। हम्म। फिर मैंने ये अपने जहन को ना, वैसे में बड़ी ज़हीन हूँ, ये बात है। फिर मैंने उस औरत का देखा कि इसने जवाब क्या दिया, तो उसको देखती थी कि ये उस पर लिख क्या रही है। हम्म। पेपर वर्क था ना, पहले पेपर पे होता था, अब तो ठीक। टैबों पे आ गया। हम्म। फिर वो किसी जगह पे लिखती थी कि 2 लिख दिया, किसी जगह पे 4 लिख दिया, मतलब कॉर्ड आते थे ना, उस आंसर के कॉर्ड होते थे, हम्म। तो वो लिखती थी। अब मैंने कहा कि मैंने ये सीन में रखा कि ये इस औरत ने ये जवाब दिया है, तो इसने कॉर्ड क्या डाला है, ठीक है। क्या लिख रही है ये। तो बस वो 2, 3, 4 जो भी बनता था वो उसने लिखा। फिर मैंने ये सोचा, फिर मैं अगले दिन गई तो कहने कि आपने कोई काम सीखा, मतलब 8-10 दिन हो गए, काम मैंने सीखा ही नहीं। अच्छा। फिर वो मैंने उनसे कहा, आप मतलब सबसे बड़ी ऑफिसर थी, उनसे कहा, मैं कही मुझे ना एक ब्लैंक क्वेश्चनर दे दें। हम्म। तो कहती क्या करोगे तुम ब्लैंक क्वेश्चनर को मांग रही हो उनसे। मैं कही वैसे नहीं पढ़ना, उसको नहीं मैंने कहा कि मैं क्या करूँगी। हम्म। वो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा। वो फिर मैंने क्या कहते हैं, मैं घर ले आई, इस क्वेश्चनर को करके फिर मैं पढ़ती रही, देखती रही। तो उन्होंने जो लिखा था कि ये जवाब देगी तो ये कोड डालना, ये जवाब देगी तो ये कोड डालना। अच्छा। मैंने ऐसे किया, फिर मुझे ठीक। आ गया। ठीक। फिर मुझे आ गया सही का। फिर वो तकरीबन 4-5 दिन तक मैंने ऐसे ही अपने आप में घर में आके रीड करती रही। घर में आके शाम को आके पढ़ती थी। हाँ बेटा, शाम को आके पढ़ती थी। तो वो फिर मुझे क्वेश्चन फिल करना, मैंने कहा तो कोई मुश्किल काम नहीं। तो फिर आप अकेली करती रही हैं काम? नहीं, अकेली नहीं करी। फिर वो ना 4-5 मतलब 8 दिन 10 तकरीबन 10 एक दिन के बाद ना उन्होंने मेरे साथ किसी हाई उसको भेजा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप काम कर सकती हैं अकेली। मैं कही कर तो सकती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर फिर वो मेरे साथ उन्होंने एक ट्रेन बड़ी अफसर को भेजा मेरे साथ। तो वो फिर करती रही सवालनामा। मैंने बोला मुझे अल्लाह का शुक्र आता था। सवालनामा पढ़ा, कॉन्फिडेंस में पढ़ा। अच्छा। वो फिर मैंने किया, तो फिर मैंने उसी तरह कोड डाला, उसी तरह करके वो मैथड को फॉलो किया। उन्होंने मुझे बीच में टोक दिया कि आप ये इधर क्यों जा रही हैं, इधर क्यों जा रही हैं। कभी मैथड को फॉलो कर रही हूँ। मेरी शक्ल देखती जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो काम कर सकती है। तो ठीक है। सारा काम अभी तो मैंने सुना आप फिर नेल्सन कंपनी में सुपरवाइज़र भी रही हैं? मैं बहुत साल रही, मैं थी सुपरवाइज़र। अच्छा, तो यानी कि आपके काम को देखते हुए उन्होंने आपको सुपरवाइज़र बनाया? नहीं, वो उस वक्त ये था कि मेरा काम भी, सबसे बड़ी बात उन्हें मुझे पसंद आई ना कि मैं सबसे बड़ी बात में झूठ नहीं बोलती, हक की बात करती हूँ। चाहे अब मेरा ख्याल है जब इंसान के अंदर कोई बुराई ना हो, कोई हाँ। उसका गलत ना हो, कोई करप्शन ना हो, तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं। झूठ इंसान वही बोलता है जिसके अंदर खुद कोई बुराई होती है, जो अपनी किसी। हाँ जी। इसको भी सिर्फ मैंने इसलिए आजमाया कई साल कि ये भी थोड़ा सा झूठ नहीं बोलती। ये बहुत नाइस। मैं बाकी दोस्त नहीं बनाती। ये अकेली दोस्त है मेरी, वो है। ठीक। मकसद कहने का ये कि आदमी कर सकता है हर काम, मुश्किल से मुश्किल भी हो, लेकिन करना चाहिए। तो आपके अब हालांकि आप इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, आपके माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वो मेरे ख्याल में आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, घर चल रहा है आपका, लेकिन फिर भी आपके अंदर काम करने का जज्बा है अभी तक? जज्बा मुझे यूँ कि बेटा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है।
दूसरा ये कि मैं खर्चे मेरे बहुत है। खर्चे तो ज़ाहिर जो आपको ज़रूरी पता है, बुनियादी इसको ये ज़रूरियात बात होती है वो पुरानी तो आती है, इसे पूछो मेरे खर्चे कितने हैं। सुबह का तो डेली का नाश्ता बने। अच्छा मेरा सुबह का नाश्ता अल्लाह का शुक्र है, चाहे जो भी आए बाहर से आता है, सबको ही आता है, एक अकेली मेरा नहीं आता, पूरी ठीक है। फैमिली का आता है। वो चाहे सोए भी हो गए, उनका ला के अब तो हालात जो हो गए महंगाई की वजह से घर में चाहे तैयार करो या बाहर से एक ही हिसाब पड़ता है। हाँ पहले तो ये है। था घर रोटी बनाते थे सस्ती पड़ती थी, अब आटा ही इतना महंगा हो चुका है कि वो उसका भी वही रेट पड़ता है लेकिन घर रोटी खैर बना पहले से थोड़ा ही थोड़ा हमारा बहुत ही तो फ़र्क ये पड़ता है। महंगाई की वजह से नहीं है, दूसरा है कि हम लोग ना बस शुरू से ही आदत ही है बस कि अच्छा हम अब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये फील्ड वर्क किया है सारा और आपने इंजॉय किया अपने काम को कि बस एंजॉय तो मैं पहले भी करती थी, मुझे तो घूमने फिरने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा पाकिस्तान का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा, आज़ाद कश्मीर का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। मुझे शुरू से कॉलेज लाइफ से मुझे फिरने तो घूमने का फिर बहुत आप शौक ये है। बताएं कि ये इतना फील्ड में रह के इतना काम करके आप आज की ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर आपके नहीं, घर में मैं तो ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं या कम पढ़ी लिखी भी है ना, तो घर में पैसों के खातिर मर्दों से नहीं लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अपने आप अंदर करो, बल्कि अपने घर का हाथ बटाओ, ना कि लड़ाई लड़ो। मैं तो सच्ची बात है यही कहती हूँ, मेरा यही पैगाम है। अपने आप मेहनत करो, कोई ज़रूरत नहीं कि जितनी देखो ना, मर्दों को बुराई की तरफ लाने के लिए औरत होती है। ठीक है। चोरी के ऊपर औरत मरगला उसको रागिब करती है, रिश्वत पे औरत रागिब करती है, हर बुरे काम पे औरत रागिब करती है। औरत ही सही हो जाए ना तो मर्द बुराई मर्द नहीं वो खराब आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो मर्दों का साथ दे भी रही होती हैं, लेकिन मर्द हजरात कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो हाँ ऐसे काम भी है। करते भी नहीं हैं, हाँ हाँ बिला ये वजह नहीं ये करते ये काम, बात भी वो आपकी कर सही भी है। सकते हैं मगर नहीं करते। नहीं करते, चलिए जो हाँ ये बात भी मजबूर है। ख़वातीन हैं उनकी तो समझ आती है ना, हाँ कि उनकी ये तो है। मजबूरी है कि शोहर नहीं है, डाइवोर्स हो गया है या शोहर की डेथ हो गई है, हाँ हाँ वो तो चले एक मजबूर एक हैं, वो तो मजबूरी है मजबूरी ना, के वो तहत एक करेंगी मजबूरी ही। है ना फिर। लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी देखा है कि मर्द हजरात सर पे मौजूद भी होते हैं मगर वो इस कदर हड हराम किस्म के होते हाँ हैं कि हाँ वो सही खुद कह रही काम करने, होते हैं। अगर वो काम करें तो फिर उनकी बीवियों को क्या ज़रूरत है कि वो बाहर निकलें और नहीं काम करें। कुछ आपकी बात सही है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, अब ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो औरतें और ज़्यादा खराब है आजकल के दौर में। ये कि अगर घरों में महंगाई है तो बजाय इसके वो मेहनत कर लें, गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। गलत कामों की तरफ आदमी देखो ना, आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, हाँ हमारी जी एक बिल्कुल, इज्जत है। जी बिल्कुल। अब ये जो देखिए आपने ये इस वक्त ये जो बात की है ना, ये वाकई मैं इस मौजू पे बात करना चाहूँगी। ये उन ख़वातीन को हम ये पैगाम देना चाहेंगे जो ये सोचती हैं कि मुझे और कोई काम नहीं आता हाँ और मेरे घर के हालात ख़राब हैं, मैं मजबूर हूँ, मैंने बच्चे पालने हैं, तो वो गलत कामों की तरफ चली जाती हैं, वो जिस्म क्यों फरोशी जाती की है, तरफ क्यों चली जाती है? जाती अल्लाह ने हैं। उनको सेहत दी है, हाँ तंदुरुस्ती दी है, हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी हैं। कौन सी चीज़ अल्लाह ने उनको नेमत से नहीं नवाजा? जी बिल्कुल। मोटिवेट करें औरतों को उसको कि उसको ये इधर बजाय देखें, कि तुम 2 नंबर काम की तरफ आओ, मोटिवेट करें औरतों को कि मेहनत करें, मेहनत करें, ऐसा काम करें कि ज़रूरी नहीं कि हर गलत काम में जाएगा सब कुछ। और मैं बल्कि मेरे दिल में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी ख़वातीन जो गलत साइडों पे जाती हैं, हाँ आके ज़रा कुछ ये बताएं तो सही कि गलत काम करके भी कौन से महल बना लिए उन्होंने, हाँ उनकी आखिरत ख़राब होती ही देखी है। अल्लाह का शुक्र है, ये पूछो, ये ना बैठी है, इज्जत मिलती है ना दुनिया ये में ना आखिरत में। चाइनीज भी और मुझे सवाल मुझसे करती है कई दफ़ा ये कि आंटी मुझसे कम कमाती हो तुम, हाँ जी, और मैं ये माशाल्लाह ज़्यादा काम करती है। ऐसे कम कमाने में, हाँ इज्जत की रोटी कमाने में बरकत होती है, बरकत और है, जो यही गलत तो मैं कह रही तरीके हूँ, से मुझे कहती कमाई है कई जाती दफ़ा, है मुझे उसमें कहती है, बरकत नहीं ये होती। मुझे कहती है कई दफ़ा, कहती है तुम्हारी हर चीज़ हमसे अच्छी है, तुम खाना भी अच्छा खाती हो, कपड़े भी अल्लाह का शुक्र हर चीज़ है, घर का तुम्हारा हर चीज़ साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, हर चीज़ सही है, मतलब तो जी तुम करती क्या हो तुम? मैं कही मैं अब अल्लाह से पूछ के ये बता। कई दफ़ा कह देती, मैं कही अल्लाह ताला बरकत देने वाला होता है। जी और बिल्कुल। ये हकीकत है, अगर हम सच पे करें ना और अल्लाह पे छोड़ दें, कई कई काम ऐसे होते हैं कि आप सोच नहीं सकती जो मेरे साथ होता है, लेकिन मैं ज़बान चुप होती है मेरी, मैं बोलती नहीं हूँ। अल्लाह की मदद, अल्लाह से अल्लाह की लड़ रही मदद होती हूँ, शामिल होती है। हाँ जी अल्लाह से लड़ रही होती हूँ, ताज्जुद पढ़ती हूँ मैं, जी, ज़बर कभी बहुत कभी अच्छी मैं छोड़ बात। भी देती हूँ, कोई ये नहीं कर पढ़ती हूँ, ऐसे ताज्जुद में मुझे बड़ा मज़ा आता है, फिर मैं अपने अल्लाह से लड़ती हूँ, कहती हूँ या अल्लाह ये काम करना, मेरे पास पैसा एक नहीं तुझे पता है,
तो वो कोई ना कोई ज़रिया बना देता, हो जाता है मेरा काम, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा होता क्योंकि आपका तवक्कल है ना अल्लाह पर, और ये जो लोग गलत साइडों पे जाते हैं उनका अल्लाह पे है। मुझे तवक्कल नहीं ऐसे होता। ऐसे लोग मिले हैं ना कि आपकी सोच यार मुझे सिर्फ गलत काम के लिए। आप हमारे साथ काम करें, हम आपको ये घर, ये इस घर के लिए मुझे 4-5 दफ़ा ऑफर हो गई है अच्छा, कि आपको 4-6 महीने में हम आपको इतना 4 मंजिल 5 मंजिल बना देंगे। ठीक है जी, अब हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करना चाहेंगे, और हमें इनसे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली हैं, और बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो इनसे सबक हासिल कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगियों को संवार सकती हैं। इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।